सभी को नमस्कार। नवीन प्रकाशनों पर चर्चा के क्रम में कतिपय महत्वपूर्ण पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। आज विशेष रूप से 3 बहुत अच्छी पुस्तकें अभी जो मुझे मिली उनके बारे में मैं बात करूंगा। पहली पुस्तक बनी ठनी पुस्तक का नाम है। छोटी सी पुस्तक है, बनी ठनी प्रेम कथा से चित्रकला तक। इसके लेखक नम्रता प्रसाद उपाध्याय हैं, जो चित्रकला के मर्मज्ञ अध्येता हैं। भारतीय चित्रकला पर उनका प्रवर्तक कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है और भारतीय चित्रकला के निष्णात अध्येताओं में से वे एक हैं। यह पुस्तक किशनगढ़ की कलम और उससे जुड़े हुए राज परिवारों के इतिहास, उनके रहन सहन, उनके संस्कृति प्रेम, कला प्रेम के अनेक अछूते पक्ष खोलती है। विशेष रूप से बनी ठनी का इतिहास और वो जिस राज परिवार में आई, वो एक दासी के रूप में खरीदी गई थी। बाद में अपनी कविता और अपने अपूर्व सौंदर्य के द्वारा वे महारानी के रूप में प्रतिष्ठित भी हुई। उनका इतिहास और उनके दुर्लभ पद संकलित करके विभिन्न स्रोतों से उनकी पदावली, जो इस पुस्तक के 59वें पेज से 79वें पेज तक संकलित है और सारे संदर्भों के साथ नम्रता प्रसाद जी ने यह सामग्री प्रस्तुत की है। अंत में नयनाभिराम चित्रावली है और बनी ठनी की जो छवि है, उनका तो वास्तविक नाम भी विदित नहीं है। उनका साहित्यिक नाम है और जो उनका लोकप्रिय नाम चल पड़ा बनी ठनी, वह हम जानते हैं। उनकी पदावली और उनके चित्र, उनसे संबंधित चित्र, उनके अपने चित्र और उनमें जो उनकी छवियां हैं, कई मोनोलिजाएं उन पर निछावर की जा सकती हैं। जो बनी ठनी का जो श्रृंगार है, वो जो बनी ठनी छवि है उनकी, इस पुस्तक से सौंदर्य और कला के, भारतीय परंपरा के अछूते आयाम सामने आते हैं। और विशेष रूप से 16वीं 17वीं शताब्दियों में जो राजस्थान के राजघरानों का इतिहास है, नरवर के राय कवि के काव्यों के आधार पर जो उन्होंने सावंत सिंह, राजकुमार सावंत सिंह, उनका इतिहास और राज सिंह की वाणी की पोथी, इसको अध्ययन करके इसका, और राजकुमार बहादुर सिंह, उनका इतिहास, सावंत सिंह, उनका इतिहास और किस प्रकार से बनी ठनी जी राज परिवार में आईं, वो जीवनियाँ भी इसमें दुर्लभ उन्होंने दी हैं। कुछ पत्र जो राजघराने से संबंधित हैं उद्धृत किए हैं, और किस प्रकार से रानियां, राजकुमारियां न केवल कला प्रेमी होती थीं, वे भागवत पढ़ रही हैं, पदावली बहुत सुंदर लिख रही हैं और कवि हैं। भाषा उनकी बहुत ही ललित और सुंदर है। पूरी किताब जो बनी ठनी जी पर है, वह उन्हीं के अनुरूप ललित सुंदर शैली में लिखी गई है। भाषा और शैली की जो नयनाभिरामता है, वह उसी प्रकार की है जो बनी ठनी की छवि में है। नर्मदा प्रसाद जी ने यह हिंदी को बहुत समृद्ध किया चित्रकला संबंधी अपने लेखन से, और कम लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं। एक दुर्लभ क्षेत्र में निरंतर वे काम कर रहे हैं। एक तो यह किताब है।
दूसरी किताब कुछ महीने पहले मुझे प्राप्त हुई और बहुत ही अनोखा संदर्भ ग्रंथ हुआ है, बृहत्काय संदर्भ ग्रंथ हुआ है। और इसमें भी चित्रावली बहुत अच्छी है राजाओं की। महाराजा प्रताप राव संत पीपाजी से लगा करके सम्राट अकबर, जोधपुर के राणा पृथ्वीराज, ओरछा के महाराज छत्रसाल, उनके सब दुर्लभ चित्र ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त कर इसमें दिए गए हैं। और किताब का जो नाम है वो भारतीय नरेशों की हिंदी सेवा। तो यह पुस्तक, ये बनी ठनी जो पुस्तक है नम्रता प्रसाद जी की, उसको मैंने दिखाया नहीं। ये सुंदर भी छपी है उतनी ही, और आगे पीछे इसमें जो चित्र हैं वह भी आकर्षक इसको बनाते हैं। दूसरी यह जो पुस्तक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय नरेशों की हिंदी सेवा, ये डॉक्टर किरणपाल सिंह ने संपादित की है। इसमें विविध लेख हैं और जैसा मैंने कहा कि यह बहुत ही उत्तम संदर्भ ग्रंथ है, लगभग 450 450 पृष्ठों का। और जिन राजाओं ने हिंदी को, हिंदी साहित्य को, हिंदी के कवियों को प्रोत्साहित किया, उनका इसमें लेखा जोखा इसके लेखों में प्रस्तुत किया गया है। और बहुत परिश्रम से सारी सामग्री, 64 लेख इसमें हैं विभिन्न लेखकों के। सभी ने अपने अपने क्षेत्र में अध्ययन अन्वेषण करके लेख लिखा है। और पीपाजी महाराज जो राजा प्रताप राव, उनसे आरंभ करके और उनका इतिहास, अगले लेख में संत पीपाजी की रामानंद से भेंट, अन्य प्रदेशों में जो अहिंदी भाषी प्रदेशों में जो हिंदी प्रेमी राजा हुए उनका इतिहास, उड़ीसा के राजाओं का हिंदी प्रेम, सम्राट अकबर ने हिंदी को जिस प्रकार से परिपोषित किया, उस पर स्वयं डॉक्टर किरणपाल सिंह जो संपादक हैं उनका लेख है। राजाओं ने जो हिंदी में सुंदर रचनाएं की हैं उन पर कुछ लेख हैं। बेली कृष्ण रुक्मिणी प्रसिद्ध काव्य है राजस्थानी का, महाराज पृथ्वीराज उसके प्रणेता हैं। महाराज जसवंत सिंह उनका भाषा भूषण, उस पर विवेचन है। महाराज रूप सिंह उनके ब्रजविलास सतसई का विवेचन है। महाराज छत्रसाल भी कविता करते थे, बहुत शूरवीर भी थे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर गंगा प्रसाद बरसैया का लेख है। शंभुराज भोंसले, नृप शंभु उनका साहित्यिक नाम था, उन पर भी डॉक्टर किरणपाल सिंह का ही लेख है। अनेक राजाओं पर, ये 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दियों में राजाओं ने जो काम किया, और विशेष रूप से शाहजी, उनके संस्कृत में भी अनेक ग्रंथ हैं। और कला को, संस्कृति को जिस तरह से उन्होंने प्रोत्साहित किया, तंजौर में, कर्नाटक और महाराष्ट्र से लगे हुए क्षेत्रों में परम प्रतापी सम्राट वो थे, और उन पर कई काव्य संस्कृत में भी लिखे गए। और हिंदी में यक्षगान उन्होंने कई भाषाओं में लिखा है। और मेरी पुस्तक जो संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास है, उसके 3रे खंड में भी उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अलग अलग राजघरानों की सेवा पर इस किताब में महत्वपूर्ण लेख हैं। बूंदी का घराना है और भरतपुर है, अन्य नगरों में जो शासक रहे हैं, अनेक राजा जिनके संबंध में अन्यथा हमें कुछ ज्ञान नहीं है, उनके संबंध में और उनके हिंदी प्रेम के संबंध में, उनके अवदान के संबंध में दुर्लभ जानकारियाँ इस किताब में सामने रखी गई है। हमारे लिए यह किताब बहुत ही उपादेय इसलिए है कि एक तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है जिसमें दुर्लभ सामग्री है। पिछली 4 शताब्दियों की हमारे इतिहास की, जो हमारा आसन्न अतीत है। और जैसा मैं अनेक बार कहता रहा हूँ कि हम सुदूर अतीत की तो बहुत बात करते हैं कि वेद हमारे और उनमें कितना ज्ञान विज्ञान है, जो कि सत्य भी है। पर जो हमारा आसन्न अतीत है वह हमारे दिमाग से उसकी स्मृतियां ही मिटा दी गई हैं। विशेष रूप से औपनिवेशिक काल में न केवल उसकी स्मृतियां हमारे दिमाग से मिटा दी गई,
उसके बारे में भ्रांतियां भी बहुत खड़ी की गई, और जो उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी, अधिनायकतावादी, विभाजनवादी नीतियां, अंग्रेजों की जो दुरंगी, दोहरी, छल और विद्वेष से भरी हुई चालें थी, उनके तहत उन्होंने हमारे आसन्न अतीत के बारे में हमको अज्ञान के गर्त में डाला और बहुत गलतफहमियां उसको लेकर के खड़ी की, और उनको दूर करने के लिए बहुत सार्थक प्रयास नहीं किए गए हैं। धर्मपाल का महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन अब धर्मपाल का भी कहीं कहीं उल्लेख भर होता है, उनका वो जो काम करके रख गए हैं उसको उतनी गंभीरता से हम नहीं लिया जाता है, और उसको आगे ले जाने का भी कार्य अवरुद्ध है। इसलिए ये पुस्तक भारतीय नरेशों की हिंदी सेवा एक अनमोल पुस्तक है, और एक बहुत ही उपादेय भी यह पुस्तक है। 7-8 दिन पहले ही मुझे एक पुस्तक प्राप्त हुई। यह वेदों से संबंधित है और यह अंग्रेजी अनुवाद है। आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल का एक ब्रह्मवादिनी दृष्ट मंत्र और उनकी व्याख्या ग्रंथ है। उसका यह ब्रह्मवादिनी वेद मंत्र कमेंट्री इस शीर्षक से पूरे ग्रंथ का अनुवाद है, जिसको कि बहुत ही मनोयोग से प्रभुदयाल मिश्र जी ने, जो अगस्त्य संस्कृति संस्थान के संचालक हैं, और वहीं से उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इंद्र पब्लिशिंग हाउस से यह पुस्तक छपी है, और 27 ब्रह्मवादिनियों की बृहद देवता में चर्चा की गई है, नामोल्लेख उनका किया गया है। उन सभी के मंत्र संहिताओं में मिलते हैं, और उनकी व्याख्या आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल जी ने की है। पदच्छेद, अन्वय सहित अनुवाद करते हुए भाष्य और टिप्पणियों सहित उन्होंने अपने ग्रंथ में जो व्याख्या की है, उस सब का अंग्रेजी अनुवाद प्रभुदयाल मिश्र जी ने अच्छा अनुवाद प्रस्तुत किया है, जिससे कि दुर्गाचरण शुक्ल जी, जो कि हिंदी में लिखते आ रहे हैं और हिंदी जगत उनसे लाभान्वित है, उनके वैदुष्य से, वेद संबंधी उनके चिंतन से, अगस्त्य प्रणीत मंत्रों पर वो पुस्तक पहले लिख चुके हैं। उसके बाद ब्रह्मवादिनी दृष्ट मंत्र और उनकी व्याख्या, इस पर वो ग्रंथ लिख चुके हैं। उस दूसरी पुस्तक का यह अनुवाद है। और घोषा, गोधा, विश्वारा, अपाला उपनिषद, अपालोपनिषन् ब्रह्मजाया जुहुर नाम अगस्त्यस्य स्वादिति इंद्राणी चेन्द्रमाता शर्मा रोमशोर्वशी लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च शश्वती श्रीलाक्षा सार्परागी वाक् श्रद्धा मेधा च दक्षिणा रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरिता। इन 27 ब्रह्मवादिनियों का भूमिका में परिचय है, इनके मंत्र कहाँ कहाँ आए हैं, और इनका परिवार, वंश, इनके जनक जो ऋषि रहे हैं, उसका भी विवरण इसमें दिया गया है। और यह वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। बहुत बहुत धन्यवाद।